नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की वीडियो में करवाने जा रही हूँ मनुष्यता कविता शब्दार्थ और भावार्थ सहित। ये वीडियो है ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोर्स भी हिंदी है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे मरते होता है मृत्यु यों ऐसे वृथा बेकार। कवि कहते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कि मानव शरीर नश्वर है तो एक ना एक दिन जो है हमारी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए हमें जो है मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। हो ना यूं सो मृत्यु। कवि के कहने का अभिप्राय है कि हे मनुष्य, तुम्हें इस जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करके जाना चाहिए कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जो है अमर रहे, तुम अपने नाम से जाने जाओ और तुम्हें जो है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जिया ना आपके लिए, तुम्हारा जीना और मरना दोनों बेकार है। और वो मनुष्य जो है मरकर भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वही पशु प्रवृत्ति है। तो यानी वो अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार महान श्रेष्ठ, बखानती गुणगान करना, धरा धरती, कृतघ्न ऋणी, आभारी सजीव जीवित, कूजती करना, अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके और असीम पूरा। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, ऐसे महान व्यक्तियों की कथाओं का गुणगान जो है सरस्वती यानी पुस्तकों, विद्या की देवी सरस्वती है, पुस्तकों में किया जाता है और पूरी धरती ऐसे महान व्यक्तियों का जो है आभार प्रकट करती है, उनके आभारी रहती है। चारों दिशाओं में जो है उनके यश का बखान होता है, चारों ओर उनका नाम होता है और पूरी सृष्टि जो है उनकी पूजा करती है उसी उदार की, और उनकी इसी महान कार्यों की जो है समस्त पूरी सृष्टि के लोग जो है उनकी पूजा करते हैं। अखंड आत्म भाव जो से कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव यानी भाईचारे की भावना में बांधता है वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति जो है सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है, न कि वो जो केवल सिर्फ अपने लिए ही जीता है। क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उशीधर क्षितिज ने सोबास्तान भी किया, सहर्ष वीर करण ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ भूख से परेशान, करस्त हाथ, प्रार्थ पूरा, अस्थिजाल हड्डियों का समूह। उशीनर क्षितिज उशीनर देश के राजा थे शिवी। सहर्ष खुशी से, शरीर चर्म शरीर का कवच। तो कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों की भलाई के लिए जो है लगा दिया, जिस कारण जो है उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो वही कुछ व्यक्तियों के उदाहरण जो है कवि ने इस कविता में दिए हैं कि भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी जो है दान कर दी थी। उन्हें बहुत अधिक भूख लगी थी और उनके हाथ में जो वो थाली थी वो अंतिम थाली थी भोजन की, लेकिन उन्होंने किसी और की भूख को जो है मिटाने के लिए, दूर करने के लिए जो है उस थाली को भी दान कर दिया था। और महर्षि दधीची ने, उनका नाम तो सभी जानते हैं,
अपने पूरे शरीर की हड्डियां जो है वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी, राक्षसों से जो है देवताओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस राक्षस ने जो भगवान से जो है वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। तो उशीनर देश के राजा का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि उशीनर देश के राजा थे शिबी, उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए जो है अपने शरीर का पूरा मांस जो है दान कर दिया था, एक कबूतर की जान बचाने के लिए, क्योंकि बहेलिया शिकारी को उन्होंने मना किया कि इसका शिकार मत करो। तो शिकारी ने कहा कि मुझे तो भूख लगी, मैं तो इसे खाऊंगा, अगर मैं इसका शिकार नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो राजा ने कहा था कि तुम जो है मेरे शरीर का मांस ले लो, मुझे तुम जो है मेरे शरीर के मांस का तुम भक्षण कर सकते हो, लेकिन तुम जो है इस कबूतर को छोड़ दो। उसी प्रकार आगे जो वीरकर्ण के बारे में बताया गया कि वीरकर्ण ने अपनी खुशी से जो है अपने शरीर का कवच जो है दान कर दिया था, जब भगवान इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनसे जो है उनके कुंडल और कवच मांगने के लिए गए थे। कर्णी जानते थे कि ये भगवान इंद्र है जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, परंतु वो एक ब्राह्मण को अपने दरवाजे से जो है खाली नहीं भेज पाए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि कहना चाहते कि मनुष्य नश्वर शरीर के लिए तुम क्यों डरते हो, क्योंकि तुम इस बात को तो जानते हो कि एक ना एक दिन जो इस धरती पर आए उसकी मृत्यु तो होनी है, तो फिर डर किस बात का। तो क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप का त्याग कर देता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न समाने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, दया, करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति पूंजी, वशीकृता वश में करने वाली, मही ईश्वर, विरुद्धावाद खिलाफ होना। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो है दया और करुणा का भाव जो होना चाहिए, और यही हमारा जो सबसे बड़ा धन होता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, तो कि तुम्हारे मनुष्य होने का क्या फायदा। क्योंकि स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों के साथ जो करुणा भाव रखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया है कि जिनसे जो संसार के लोगों का दुख देखा नहीं गया और वे जो है लोगों के कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध जो है चले गए, जो हम लोगों के हित के लिए नहीं थे। कुछ ऐसे नियम बने हुए थे, तो महात्मा बुद्ध जो नियमों के विरुद्ध चले गए थे, जबकि कुछ लोगों ने उनकी जो है आलोचना भी की, परंतु वो जो है उनके कल्याण के लिए वो कर रहे थे। तो इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, कि पूरे संसार के लोग उनके सामने झुकते हैं, अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी जो है उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा जो की जाती है। तो महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, और वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। रहो न भूल के कभी मतांग, तुच्छ वित्त में सनाथ चान आपको, करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतांग घमंड, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई न हो, चित्त मन में त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु ईश्वर, अधीर उतावलापन। कवि कहते हैं कि मनुष्य तुम्हें भूल कर भी कभी भी जो है पैसों का, संपत्ति का, यश पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो जानते हो कि पैसा एक हाथ से आया तो दूसरे हाथ चला जाएगा, और क्या पता है सभी के साथ जो है कैसे कैसे बदलाव देखने पड़े, आज पैसा है कल ना हो। तो इस बात पर जो है कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो अनाथ है, क्योंकि ईश्वर का हाथ त्रिलोकनाथ साथ है, ईश्वर का हाथ सबके साथ है। दयालु दीन बंधु वो बहुत ही दयावान है, और इस ईश्वर के हाथ जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं, यानी सबके ऊपर है। कवि कहते हैं अति भाग्यहीन, वो मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, अधीर भाव, उतावलापन, बेचैनी रखता है, क्योंकि वह मनुष्य जो है वही कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर जो है सोचता है, यानी धन दौलत संपत्ति इनके मोह माया में नहीं फंसता। अगर वो फंसा है तो उसको जो है उस पर जो है घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
या कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो पूरा परिवार है या इनके पास कोई नहीं है, ये तो अनाथ है। लेकिन सत्य तो ये है कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर का हाथ तो सबके सिर पर है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्षी स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो ना यहाँ कि एक से नाकाम, और का सरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष आकाश समक्ष सामने, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। कवि कहते हैं कि उस कभी भी समाप्त ना होने वाले, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे आकाश में जो असंख्य देवता खड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि इस सीमाहीन आकाश में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसमें जो है असंख्य देवता अपनी बाहों को जो है फैलाए हुए खड़े हैं परोपकारी और दयालु मनुष्य के स्वागत के लिए। इस सीमाहीन आकाश में असंख्य देवता अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाकर जो है दयालु और परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए परावलंब से दूसरों का सहारा बनो, बढ़ो सभी, और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी जो है कलंक रहित होकर, अमर्त्य अंक, कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें भी अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, कि केवल अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के उद्धार और कल्याण के लिए भी कार्य करने चाहिए। क्योंकि स्मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे और परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। बंधु भाई बंधु, विवेक समझ, स्वयंभू परमात्मा, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत साक्षी व्यथा दुख। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है एक दूसरे के भाई बंधु है। यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है, समझ की बात है। क्योंकि संसार में स्वयं से उत्पन्न पुरुष एक ही है और वो है परमात्मा, यानी ईश्वर है। सबका पिता जो है ईश्वर है और हम सभी जो है उसी ईश्वर की जो है संतान है। फलानुसार कर्म के कि बाह्य कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद जो है इस बात के साक्षी है, प्रमाण इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक ही है। कवि कहते हैं कि यदि भाई भाई के अनर्थ है कि बंधु ना, यदि भाई भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के जो है काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघन जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेल मेल हाँ, बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के तर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट इच्छित मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघन संकट, अतर्क तर्क से परे, तर्क सावधान यात्री। कवि कहते हैं कि मनुष्य को जो है अभिष्ट मार्ग, अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी, सहर्ष खुशी खुशी जो है चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न, रास्ते में चाहे कितने ही संकट आए, कितनी बाधा आए, उन्हें ढकेलते, उन्हें हटाते हुए आगे चलना चाहिए। घटे हाँ, लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो जीवन में आगे बढ़े तो उसकी आपसी समझ ना बिगड़े, यानी आपस में भेदभाव ना बढ़ जाए। और बिना किसी अतर्क एक पंथ के, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर जो है आगे बढ़ना चाहिए। तभी संभव होगा कि मनुष्य की उन्नति और कल्याण होगा। तभी संभव है, तभी समर्थ भाव है कि तुम अपना कल्याण करते करते जो है दूसरों की भी जो है उन्नति और विकास करो और अपनी भी समृद्धि को कायम रखो। क्योंकि संसार में मनुष्य वही है जो न केवल अपने लिए जीता है बल्कि दूसरों के लिए भी जो है कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है या उनकी भलाई के लिए कार्य करता रहता है। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।